हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 22nd लेक्चर ऑफ सॉलिड स्टेट। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल के बारे में डिस्कस करेंगे ना। अगर हम बात करें डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल तो हम लोग सबसे पहले इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे और फिर मैंने आपको लेक्चर नंबर 22 करके एक पीडीएफ दिया है, आप चेक कर सकते हो अटैचमेंट्स में। लेक्चर 22 करके एक पीडीएफ है, वो क्लास वर्क होमवर्क कुछ नहीं लिखा है, उसमें सिर्फ क्वेश्चंस दिए हुए हैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 एंड टाइप 5 के हिसाब से। ठीक है, तो वही आज के लेक्चर में हमको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले मैं डेंसिटी का फॉर्मूला बनाऊंगा, मतलब उसको डिराइव करूंगा और फिर हम लोग उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, नीट 2013 का भी एक क्वेश्चन है, जेई 2015 का भी क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। जनरली स्टूडेंट्स को, नीट वाले स्टूडेंट्स को बुरा मत मानना, बट नीट वाले स्टूडेंट्स को एक कन्वर्जन में थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है। जब मैं स्टूडेंट था मुझे तो समझ में भी नहीं आता था, तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है सो दैट अगर आपको कभी रेफर करना है, मुझे भी आपको समझाना है, तो मुझे भी ये इजी पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी जब भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो ग्राम पर सीएम क्यूब में होगा। तो अगर कभी वो एंगस्ट्रॉम में देंगे वो एज लेंथ, ठीक है ना, कभी पिकोमीटर में देंगे, नैनोमीटर में, घूम फिर के अपने को सेंटीमीटर में ही आना है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। और हाँ, हर अगर आप देखोगे तो टाइप में 4 से 5 क्वेश्चन दिए हैं, हर एक का बेटा मैं सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। बाकी जो रिमेनिंग होंगे 2 या 3 जो क्वेश्चन बचेंगे हर टाइप में, उसका मैं आपको डेटा सब्सटीट्यूट करके दे दूंगा, आंसर भी बता दूंगा, बट वो वाला पार्ट आपको करना है। तो हर टाइप के मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। पहली बात तो बहुत बार टेक्स्ट बुक्स में और अगर आप रेफरेंस बुक देखोगे सब मिक्स क्वेश्चन दिए होते हैं। मैं कम से कम 1 घंटे बैठ के सब पहले क्वेश्चंस को बाइफरकेट किया है, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन से टाइप के आ चुके हैं एग्जाम में, उस हिसाब से, और ताकि वो आपको हमेशा के लिए इजी लगे। पूरे चैप्टर में देखोगे तो यहीं पे आके थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट आ जाता है, बाकी पूरे चैप्टर में आपने देखा होगा न्यूमेरिकल पार्ट ना के बराबर ही था। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल। सबसे पहली बात तो ये कि डेंसिटी जो है एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट। अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ दिस चौक, तो ये छोटा चौक होगा तो डेंसिटी कम, बड़ा चौक होगा तो डेंसिटी ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसी प्रॉपर्टी जिस जो अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है उसको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये थर्मोडायनामिक्स में भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सो सबसे पहला पॉइंट एकदम सिंपल है, वॉट एवर इज द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल होगा दैट विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल विल ऑलवेज बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ यूसी, मतलब यूनिट सेल। यूनिट सेल का डेंसिटी और क्रिस्टल का डेंसिटी हमेशा क्या होगा बच्चों, सेम होगा। तो अगर आपको यूनिट सेल का डेंसिटी मिल गया, वही क्रिस्टल का भी डेंसिटी है ना। अगर हम बात करें डेंसिटी ऑफ यूसी की, मतलब यूनिट सेल की, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल की, तो हम लोग का बेटा फॉर्मूला क्या होता है डेंसिटी का, मास अपॉन वॉल्यूम। सो यहाँ पे मास भी किसका आएगा, यूनिट सेल का। सो मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। जनरली हमारे सिलेबस में जो सम्स आते हैं और जो टॉपिक्स है वो यूनिट सेल में क्या होता है, क्यूब ही होता है। तो क्यूब के लिए वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज ए क्यूब। बट जनरली अगर हम बात करें एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू तो हम लोग सिर्फ वॉल्यूम भी लिख के रखेंगे, बिकॉज सबके लिए ए क्यूब नहीं होता है ना। अगर हम बात करें एचसीपी की तो वहां पे तो पूरा अलग ही था, ठीक है ना, हमने डिराइव भी किया था। अगर मैं बात करूं मास ऑफ यूनिट सेल, एक यूनिट सेल का मास क्या होगा, इट विल बी सिंपल है, नंबर ऑफ एटम्स, number of atoms per unit cell multiplied by mass of one atom। ठीक है ना, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल को Z बोला जाएगा, बराबर है। तो दैट विल बी द मास ऑफ क्या, यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम्स, तब जो एक क्लासरूम में बेटा 10 बच्चे बैठे हैं, सो व्हाट विल बी द वेट ऑफ दैट क्लासरूम, 10 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब 10 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वन स्टूडेंट, अगर सब आइडेंटिकल है मास वाइज तो। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अगर वो क्यूब है तो हम लोग सिंपली क्या लिख देंगे बच्चों, ए क्यूब। अभी यहाँ पे आके थोड़ा सा हमको गड़बड़ लगता है, ध्यान से सुनो, यहाँ पे थोड़ा मोल कंसेप्ट का मुझे यूज करना पड़ेगा, ध्यान देना कैसे। अगर मेरे पास में किसी भी सब्सटेंस का मोलार मास है, ध्यान देना बच्चों, किसी भी सब्सटेंस का मोलार मास है, तो दैट इज बेसिकली द मास ऑफ डैश मोल, 1 मोल ऑफ एटम्स। इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ क्या बेटा, एटम्स, है ना। Any doubt in this? So molar mass is nothing but mass of 1 mole of atom. Can I say mass of 1 mole of atom का मतलब क्या होता है, 1 मोल एटम्स का मास ना। तो can we say that it is Na
इनटू मास ऑफ वन एटम। हाँ बराबर है ना, अगर एक मोल का मतलब Na होता ना और मास निकाला तो मास ऑफ वन एटम को Na से क्या करोगे मल्टीप्लाई, सो मास ऑफ वन एटम, सो मास ऑफ वन एटम इनटू Na इज इक्वल्स टू डैश मास, मोलार मास, जिसको हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बच्चों, कैपिटल M से। तो अगर मुझे मास ऑफ वन एटम निकालना है, इफ आई वांट टू कैलकुलेट मास ऑफ वन एटम, so mass of one atom will be equal to molar mass divided by Na, molar mass divided by Na. So can we say that this mass of one atom can be replaced by dash mass of one atom, so density of the unit cell eta, right, या फिर इसको डेंसिटी बोलेंगे, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल को Z से डिनोट करते हैं इनटू मास ऑफ वन एटम की जगह पे क्या लिखेंगे मोलार मास अपॉन Na, सो मोलार मास को मैं सिंपली कैपिटल M से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, अपॉन क्या बच्चों Na एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को हम लोग क्या लिख रहे हैं V लिख रहे हैं ना, अगर क्यूब है तो वॉल्यूम की जगह पे A क्यूब आ जाएगा। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ डैश डेंसिटी ऑफ द डैश यूनिट सेल, बराबर है। अभी अगर आपका सेल टाइप ऑफ यूनिट सेल, टाइप ऑफ यूनिट सेल, बराबर, अगर आपके यूनिट सेल सिंपल क्यूब है तो Z का वैल्यू आप सबको याद होना चाहिए 1 होगा, अगर वो BCC है तो Z का वैल्यू होगा 2, अगर वो FCC है तो Z का वैल्यू होगा 4, और अगर वो HCP है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ट तो उसका Z का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये तो सबको पता ही होगा, राइट। मोलार मास क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है, वॉल्यूम के लिए A का वैल्यू एज लेंथ या फिर R का वैल्यू दिया होगा, सबको पता सिंपल क्यूब में A और R का क्या रिलेशन है बच्चों, A इक्वल्स टू 2R होता है, A इक्वल्स टू 2R होता है, BCC में A इज इक्वल्स टू 4R बाय रूट 3 होता है, A इज इक्वल्स टू 4R बाय क्या होता है रूट 3 होता है। इसमें बेटा हम लोग इसको तो डिस्कस ही नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पे तो बेटा क्या है हाइट अलग है, इसमें तो क्या ABC तीनों इक्वल है ना, यहाँ पे क्या आएगा A इक्वल्स टू 2√2R आ जाएगा। तो जनरली 99% क्वेश्चंस आपको सिर्फ इन तीनों पे ही देखने को मिलेंगे 1 2 3 बस, और HCP का तो क्वेश्चन बहुत ही रेयर है, अगर एडवांस की बात करें तो अलग है। तो A एंड R का रिलेशन, A एंड R का क्या है ये रिलेशन, अगर आपको इतनी चीजें याद है तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। एक्चुअल में आज के लेक्चर में बेटा केमिस्ट्री तो कम ही है, मैथ्स ही ज्यादा है, ठीक है, बट वो भी मैं आपको हर एक क्वेश्चन हर एक टाइप के दो क्वेश्चंस डेफिनेटली सॉल्व करके बताऊंगा भी। सो आपको एक ही चीज याद रखना है, डेंसिटी का फॉर्मूला फॉर क्यूबिक यूनिट सेल, अगर आपका यूनिट सेल कौन सा है बेटा क्यूबिक है, भले वो SC हो BCC हो या FCC हो, ठीक है ना, क्यूबिक यूनिट सेल रहेगा तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू Zm अपॉन Na इंटू A क्यूब आएगा, Na इंटू A क्यूब। अभी इसमें कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, देखो मैंने टाइप्स बनाए हैं। टाइप 1 के क्वेश्चंस देखो जरा, डायरेक्ट क्वेश्चंस ऑन डेंसिटी, जिसमें डायरेक्टली डेंसिटी पूछा होगा, ये सब दिया होगा। दूसरा टाइप का क्वेश्चन टू डिटरमाइन टाइप ऑफ यूनिट सेल, अगर मुझे आपको पता चला Z पता चल गया, समझो मैंने आपको क्वेश्चन में पूछा फाइंड आउट द टाइप ऑफ यूनिट सेल, और अगर आपका Z का आंसर बेटा 4 आया तो आप क्या बोलोगे, ये तो FCC है। अगर Z का आंसर 6 आया तो आप HCP बोलोगे, तो ये हो गया। तीसरा टाइप का क्वेश्चन है टू कैलकुलेट द मोलार मास, मोलार मास पता करना हो तो वो पता कर सकते हो। टाइप 4 के क्वेश्चन में कैलकुलेशन ऑफ रेडियस और एज लेंथ, आप रेडियस R पता कर सकते हो या फिर A पता कर सकते हो, वो एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल और नंबर ऑफ एटम्स इन द गिवन मास, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास 100 ग्राम क्या है सोडियम है, और सोडियम बेटा BCC फॉर्म अगर ऑक्यूपाई कर रहा है, बताओ उसके अंदर कितने यूनिट सेल्स है या फिर कितने एटम्स है सोडियम के, वो आप पता करना है तो वो भी पता कर सकते हो। तो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस मैंने डिवाइड किए हैं, इसके लिए आपको ये बहुत इजी लगने वाला है। तो आप एक काम करिए, इसका फोटो ले लीजिए, फिर हम लोग टाइप 1 से स्टार्ट करते हैं। इसका फोटो लो फिर आगे स्टार्ट करते हैं। Okay students, so let's start with type 1 questions, right? Now type 1 में बेटा हेडिंग लिखा है डायरेक्ट क्वेश्चंस ऑन डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 1 रीड करिए, ठीक है। नंबर 1, सिल्वर क्रिस्टलाइजेस इन FCC, Ag मतलब सिल्वर, इट क्रिस्टलाइजेस इन FCC, तो FCC बोलते बेटा Z का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज फाउंड टू बी, एज लेंथ मतलब A, इट इज 408.7 पिकोमीटर, बराबर है।
कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द सिल्वर, ठीक है। डेंसिटी का मतलब आपको रो पता करना है, राइट। अभी अगर हमको पूछा है डेंसिटी, तो याद रखना बेटा डेंसिटी का आंसर हमेशा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा। तो पिकोमीटर को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मैं इसको 10⁻10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 4087 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर लिख सकता हूं। पॉइंट इजी आई थिंक, राइट। 10⁻10 था तो डेसिमल और दो शिफ्ट करके इधर 10⁻8 कर दिया। ये सब चीजों में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने साइड में लिख के रखा है ताकि मुझे समझाने के लिए भी इजी हो, आपको भी कॉन्फिडेंस फील हो कि हाँ भाई समझ रहे। अगर बात करें ब्रैकेट में तो आपको मोलार मास दिया हुआ है सिल्वर का 108 ग्राम पर मोल दिया हुआ है, ठीक है। तो वो भी ग्राम में दिया हुआ है, कोई गड़बड़ नहीं है। तो अभी अपन आराम से यूज कर सकते हैं सिंपल वाला सोल्यूशन का फॉर्मूला। डेंसिटी का फॉर्मूला है Zm अपॉन Na इंटू ए का क्यूब, क्योंकि क्यूब है ना बेटा तो अपना ए क्यूब चल जाएगा। तो Z का वैल्यू डेंसिटी देखो निकालना है, Z का वैल्यू जो है बेटा वो कितना है 4 है, इंटू 108 डिवाइड बाय Na का वैल्यू बेटा 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। आई रिकमेंड यू कि आप 6 इंटू 10⁻23 लिखो, ठीक है ना। स्पेशली एंट्रेंस वाले स्टूडेंट्स तो गलती से भी 6.023 मत लिखना। इंटू ए का क्यूब मतलब इस नंबर का क्यूब, सो 4.0487 इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब, इस तरीके से, ठीक है। तो अभी अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 432 हो जाएगा, ये तो 432 बराबर मल्टी डिवाइड बाय व्हाट 6 इंटू ये 4.087 और 4.087 बराबर है, इंटू 10⁻24 और ये 10⁻+23 तो 10⁻1 बचा, 10⁻1 ऊपर जाएगा तो प्लस ये 4320 हो जाएगा बच्चों। एकदम सिंपल था। अभी क्या करना है बच्चों, इसको लॉग से सॉल्व करना है, ठीक है ना। लॉग से सॉल्व करना है। जो बच्चे जिस मेथड से उनको इजी लगता है उस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। मेरा लॉग का मेथड थोड़ा सा अलग रहेगा, आपको जैसे ठीक लगे वैसे सॉल्व करिए, कोई गाइड नहीं है और कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है, ठीक है। आपको अपने मेथड से सॉल्व करना है। इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा 3 पॉइंट, तो 43 का अगर मैं 2 में देखूं, 43 का 2 में बच्चों 43 का 2 में 6355 आएगा, इसका आ जाएगा 6355, करेक्ट। अभी ये हो जाएगा 0.7782, 60 का 0 में देखेंगे तो 7782 हो जाएगा। उसके बाद में इसका तो बेटा 0 पॉइंट हो जाएगा, 3 बार सेम ही रहेगा 4087, 40 का 8 7 में, तो 40 का 8 में देखेंगे, 40 का तो 6107 और 8 7 में देखेंगे तो बच्चों 8 ऐड करेंगे, तो 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, सो कितना हो जाएगा 6115 6115 0.6115 0.6115। नाउ इन तीनों चारों को ऐड करो, फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 15 + 2 17 कैरी 1 1 + 1 2 3 4 4 + 8 12 कैरी 1 1 2 3 4 4 + 7 11 कैरी 1 6 3 18 18 + 1 19 19 + 7 19 + 7 26, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। सो 2.6127, इसमें से ये क्या करूंगा सब्ट्रैक्ट करूंगा, 15 में से 7 गया तो बेटा 8 हो जाएगा, दिस विल बी 3, तो दिस विल बी 2, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, सो 1.0228। अभी इसका क्या देखेंगे एंटीलॉग देखेंगे, एंटीलॉग डेसिमल के बाद देखा जाता है। तो एंटीलॉग के लिए 0.2 का 28 में देखेंगे, 2 में 0.2 का 2 में देखेंगे तो 1052 और 8 में देखेंगे तो 2 ऐड हो जाएगा तो 1054 हो जाएगा, ठीक है ना। 1054 इंटू 10⁻+1, तो यहाँ पे 10.54 क्या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसका डेंसिटी है। कैलकुलेशन वाला पार्ट बच्चा हर टीचर का अलग होता है। अगर आप मेरे स्टूडेंट रह चुके हो तो आपको पता होगा कि मैं ऐसे सॉल्व करता हूँ, बट अगर आप कोई ऑनलाइन स्टूडेंट ही हो
तो आपको जिस तरीके से कंफर्टेबल फील होता है आप उस तरीके से सॉल्व करो। तो यहाँ से लगा के यहाँ तक मैं आपको जो मेथड आपको इजी लगे उस मेथड से सॉल्व करो, ठीक है। तो अभी तो मैं आपको किससे सिखा रहा हूँ बेटा, लॉग एंटी लॉग से सिखा रहा हूँ, बिकॉज साथ में बोर्ड्स वाले क्वेश्चंस इस तरीके के ज्यादा आते हैं। एंट्रेंस के क्वेश्चन जो इस तरीके के आते हैं उसमें कैलकुलेशन बहुत इजी होता है, तो ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है, ठीक है ना। अगर हम बात करें एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको 4 ही मान के चलो, 64 into 6 करोगे, फिर अप्रोक्सीमेटली डिवाइड करोगे, आंसर उसी रेंज में आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको बोला था मैं हर एक के दो क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है। जो 5th क्वेश्चन है बेटा जेईई 2015 का क्वेश्चन है, वो भी मैं सॉल्व करूंगा। 3rd एंड 4th आप लोगों को करना है, ठीक है। चलिए अभी सेकंड के बजाय मैं 3rd वाला सॉल्व करूंगा। 3rd वाले का रीजन मैं बताता हूँ। सेकंड वाले मैं आपको डेटा पुट करके दे देता हूँ। सेकंड वाले का डेटा मैं सबका पुट करके दूंगा, बट 3rd वाला और 5th वाला ये दोनों सॉल्व करूंगा। 3rd वाला क्यों, क्योंकि सेकंड वाला डिक्टो इसकी जैसे ही है। कॉपर क्रिस्टलाइजेस इन FCC क्रिस्टल, बराबर है। तो FCC बोलते हैं बच्चों Z का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। द यूनिट सेल हैज एन एज लेंथ ऑफ, एज लेंथ मतलब A का वैल्यू दिया है। ये लोग कितने अच्छे बेटा, देखो डायरेक्टली आपको 3.61 into 10⁻⁸ सेंटीमीटर दे दिया है। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ कॉपर, डेंसिटी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड मोलर मास इज गिवन एज 63.5 ग्राम पर मोल। कोई गड़बड़ नहीं है बेटा, सिंपल एकदम एज इट इज है। सॉल्यूशन में बेटा आपको क्या करना है, डेंसिटी इज इक्वल टू Zm अपॉन Na इंटू AQ, Na इंटू AQ आएगा। Z का वैल्यू कितना है 4 नाड़ी इंटू 63.5 ग्राम पर मोल। Na का वैल्यू सबको पता है 6 इंटू 10⁻23 इंटू A का क्यूब मतलब 3.61। ये सेंटीमीटर में ही होना चाहिए, नहीं है तो कन्वर्ट करो। देखो प्रीवियस वाले में तो कन्वर्ट भी करना था, इसमें तो कन्वर्ट भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। अभी मुझे बता, इसमें मैं टाइम वेस्ट करने की बजाय 3rd वाला सिखाओ जहाँ पे कुछ कंसेप्ट भी है, तो वो अपने लिए काम आएगा। 3rd वाला, डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ CaCl, डेंसिटी ऑफ किसका, सीशियम क्लोराइड। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। Which crystallizes in BCC, जैसे ही बच्चे BCC सुनते हैं यहाँ पे इसका जो Z है वो लिख देते हैं 2, गलत है। अगर आपने CaCl का स्ट्रक्चर पढ़ा है मेरे से, ठीक है ना, जब मैंने आपको NaCl के बाद जस्ट NaCl के बाद CaCl पढ़ाया था, तो उसका BCC स्ट्रक्चर था, बट उसका Z 2 नहीं था 1 था। इस वजह से मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ। विद द एज लेंथ ऑफ, एज लेंथ मतलब A दिया हुआ है 412.1, जनरली वो लोग पिकोमीटर में ही देते हैं, और अपन उसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में 10⁻10, और इसके 2 डेसिमल भी शिफ्ट कर दोगे। सो 4.121 इंटू 10⁻⁻8 क्या बच्चों, सेंटीमीटर। याद रखना इसका Z1 है। एटॉमिक मासेस ऑफ CS एंड Cl आर डैश एंड डैश। तो अपने को तो मोलर मास से मतलब है, मोलर मास में दोनों ऐड हो जाएगा, 133 प्लस 35.5, तो ये हो जाएगा 168.5 ना, 168.5 करेक्ट, 168.5 और कुछ नहीं। चलिए तो बताओ इसका डेंसिटी निकालना है। सॉल्यूशन इसको सॉल्व करूंगा पूरा, Zm अपॉन Na इंटू AQ। मैंने आपको प्रॉमिस किया था 2 क्वेश्चंस में सॉल्व करूंगा। अभी ये देखो, ये वाला पार्ट पूरा इसके जैसा सेम ही है, तो मैथमेटिकल है बेटा, वो अपन कर भी सकते हैं। ये वाला पार्ट क्यों सॉल्व कर रहा हूं, बिकॉज इसमें Z बच्चे 2 लिखते हैं, दिस इज 1 नॉट 2, याद रखना, क्योंकि मैंने सिखाने के टाइम में बताया था सीशियम 1 है, और ये देखो बेटा ये मेटल नहीं है, ये क्या है, सॉल्ट है। तो सॉल्ट में बेटा इन दोनों में जो कॉमन होता है वही निकलेगा Z। तो Z का वैल्यू 1 इंटू 168.5 डिवाइड बाय क्या आएगा बच्चों, 6 इंटू 10⁻23 इंटू 4.121 इंटू 10⁻⁸ का क्यूब आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, सेम उसके जैसे ही हो जाएगा। अभी ये तो बोलो कितना आ जाएगा, बट मैं सॉल्व करके दूंगा। 168.5 डिवाइड बाय 6 इंटू 4.121 इंटू 10⁻24 होगा, और ये 23 है, तो 10⁻1 बचेगा, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये डेसिमल शिफ्ट होकर ये 1685 हो जाएगा बच्चों। अभी इसके जैसे ही बचा और कुछ है नहीं, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा भी ऐसे लगता है तो आप वीडियो को थोड़ा स्पीड बढ़ा के 1.252 पे देख सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी, जैसे आपको फील हो, या फिर आप बेटर रहेगा आप खुद भी वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लो,
ताकि आपको भी समझेगा कि आपका आंसर मैच हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको इसके लिए सामने से बोल रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन तो भले आपको शीट में बहुत सारे दिए, बट मैं सॉल्व सिर्फ दो दो करूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि सॉल्व कैसे करना है और आपको भी ज्यादा बोरिंग पार्ट ना लगे, ठीक है। तो 1685 का 3 पॉइंट समथिंग होगा, 16 का 85 में देखेंगे लॉग, 16 का 8 में 2253 और फिर बाद में 5 में देखेंगे, 5 में देखेंगे तो 13 है, तो कितना हो जाएगा बेटा 2266 हो जाएगा। सो इट विल बी 2266, 6 का तो बेटा 0.782 करेक्ट। इसके बाद में इसका कितना हो जाएगा 0 पॉइंट और 0 पॉइंट, इन तीनों को ऐड करना है। तो 41 का 2 1 में देखेंगे, 41 का 2 16149 2 1 तो 50 हो जाएगा, 6150 हो जाएगा। सो 6150। ऑफलाइन में तो कैसा होता है, बच्चे बता देते हैं कि सर इसका लॉग ये, इसका लॉग ये, ठीक है ना। तो हम लोग को तो लॉग देखने का एक्चुअली हैबिट ही नहीं होता, बट ऑनलाइन में अभी कोई बच्चे सामने है नहीं, ठीक है सर हम है ना, आप बोलते नहीं हो ना, लेकिन ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15 प्लस 8 23, तो यहाँ पे 2 प्लस 1 3 4 5 प्लस 7 कितना बच्चों 12, कैरी 1 6 3 18 प्लस 1 19 प्लस 7 26 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। सो 2.6232 इस तरीके से। तो अभी इसमें से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, दिस विल बी 4 3 0, दिस विल बी 6 एंड यहाँ पे 0, करेक्ट है। तो 60 का 3 4 में एंटी लॉग देखना है, 60 का 3 4 में 3 4009 4 में 4 तो 4013 सो 4.013 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका जो डेंसिटी आया बेटा वो कितना है 4.013, जिसको राउंड ऑफ करके उन्होंने 4 दिया है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया बेटा इसका आंसर नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, सेकंड हो गया, फर्स्ट हो गया। ना क्वेश्चन नंबर 4 का मैं आपको डेटा सब्स्टिट्यूट करके देता हूँ, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 4, अ मेटल क्रिस्टलाइजेस इन बीसीसी लैटिस, बीसीसी लैटिस बोलते हैं, Z का वैल्यू कितना 2, क्योंकि मेटल है ना। इट्स यूनिट सेल हैज एन एज लेंथ ऑफ 300 पिकोमीटर, A का वैल्यू बच्चों कितना आएगा 300 पिकोमीटर, नहीं चलेगा 10⁻10, तो 3 × 10⁻8 क्या लिखेंगे सेंटीमीटर। अभी आपको पता चला मैंने क्वेश्चंस को टाइप वाइज क्यों डिसाइड किया, ताकि आपको कांसेप्ट क्लियर हो जाए। मैंने देखा है फिजिकल केमिस्ट्री से बच्चे बहुत डरते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा तो फेवरेट है फिजिकल केमिस्ट्री। सेकंड में ऑर्गेनिक के लिए, तो बेटा आई हैव डन माय एमएससी मास्टर ऑफ साइंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर भी मुझे फिजिकल अच्छा लगता है, बिकॉज इसमें कैसा होता है आपको चीजें थोड़ी सी मैथ से कनेक्ट करने के लिए मिलती है, तो कंसेप्चुअली भी अच्छा है और हमको भी थोड़ा टाइम मिलता है। चलिए आगे बढ़े। एंड इट्स मोलर मास इज 50, कैपिटल M का वैल्यू कितना है बच्चों 50 है। आगे रीड करते हैं, व्हाट वुड बी इट्स डेंसिटी। तो डेंसिटी के लिए बेटा सिंपल है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू Zm अपॉन Na इंटू ए क्यूब। अभी तो देखो फॉर्मूला भी याद हो गया होगा सबको, Z का वैल्यू 2 इंटू 50 डिवाइड बाय Na का वैल्यू 6 इंटू 10⁻23, A का क्यूब मतलब 3 इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब, है ना। तो बच्चों इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो आपको आंसर लिखना है। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, मैं नहीं सॉल्व करूंगा। इसका आंसर है 6.2 ग्राम पर क्या सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। तो ये देखो दो क्वेश्चंस मैंने लॉग एंटी लॉग से सॉल्व किए, दो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। अभी जो लास्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, टाइप 1 का जो फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा वो जेई का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। जेई 2015 का है, वहां पे मैंने नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पे मेरे पेपर में लिखवाया था। जेई 2015 का ही क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व कर सकते हो, वो बहुत ही छोटा सा है बेटा, ठीक है ना। आप सॉल्व करोगे तो आपको इजी लगेगा। देखो यहीं पे कर देता हूँ, सपोज द मास ऑफ सिंगल सिल्वर एटम, ठीक है ना, मास ऑफ सिंगल सिल्वर एटम, सपोज द मास ऑफ सिंगल सिल्वर एटम इज कैपिटल M, क्या है बेटा कैपिटल M है, तो कैपिटल M लिख दिया। ये मास ऑफ सिंगल सिल्वर एटम है, ठीक है ना, सिंगल सिल्वर एटम है। आगे रीड करें,
एंड Ag हैज FCC स्ट्रक्चर। FCC मतलब Z का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 4 आएगा, ठीक है ना, विद द एज लेंथ ऑफ क्या बेटा, A। एज लेंथ क्या है, A है, ठीक है। देन द डेंसिटी ऑफ सिल्वर इन टर्म्स ऑफ A एंड M इज, मुझे एक बात बता, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी का फॉर्मूला, इसलिए मैंने डेरिवेशन सिखाया था। डेंसिटी का फॉर्मूला था नंबर ऑफ, इट इज द मास ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वन एटम। और उन्होंने देखो ये जेई वाले ऐसे परेशान करते हैं, मास ऑफ वन एटम ही दिया है, तो मास ऑफ वन एटम क्या है, स्मॉल m दिया हुआ है ना, तो 4 इज z इनटू मास ऑफ वन एटम इज स्मॉल m अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इज a क्यूब। बस ये देखो, जिसका कंसेप्ट क्लियर है वो एकदम ऐसे करेगा, और जिसका कंसेप्ट क्लियर है वो क्या करेगा, zm अपॉन na इनटू a क्यूब। तो इसलिए आपने देखा होगा बच्चों, ये जो लेक्चर्स है, इसके पहले वाले लेक्चर में जब मैंने आपको ब्रैग्स इक्वेशन सिखाया था, वहां पे भी मैंने कंसेप्ट बताया था कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है। अभी ये देखो, इसमें तो बेटा हार्डली बोलते ना एक 30 सेकंड्स का काम है। तो अभी आप बोलोगे सर ये जेई में ऐसे क्वेश्चन आ गए, जेई में नीट में क्वेश्चंस अगर आते भी हैं तो इस टाइप के आएंगे कैलकुलेशन वाइज, जो फटाफट कैंसिल होंगे। ये ऐसे टाइप के तो एक्सपेक्ट भी मत करना, ऐसा आया तो समझ आना एक आध वंस इन अ ब्लू में आता भी होगा, बट इतना डिफिकल्ट कैलकुलेशन वाइज नहीं आता है। ये देखो जेई में ऐसा क्वेश्चन है, 2015 का एक क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन था। और अगर समझो नीट में और जेई में क्वेश्चन एस कैलकुलेशन वाला आ भी गया तो इतना ज्यादा डिफिकल्ट आएगा, इस टाइप का लेवल का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सो वी आर फिनिश्ड विद टाइप 1, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। दो क्वेश्चंस का विद कैलकुलेशन मैंने सॉल्व किया। अभी हम लोग टाइप 2 की तरफ बढ़ेंगे। तो टाइप 1 में बेटा सिर्फ और सिर्फ हमने क्या कैलकुलेट किया, डेंसिटी ही कैलकुलेट करना सीखा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। इसके लिए मैंने टाइप वाइज डिसाइड किया था कि इसको क्वेश्चंस को मैं स्टूडेंट्स को इसी फॉर्म में दूंगा, ठीक है। आप इसका फोटो लो, फिर हम टाइप 2 स्टार्ट करते हैं। Okay students, so let's move to the type 2 to determine the type of unit cell. Now to determine type of unit cell मतलब Z का वैल्यू पता करना है। Z पता चलते हैं हम लोग टाइप ऑफ यूनिट सेल फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें आपको टोटल मैंने क्वेश्चंस दिए हैं बच्चों 5, ठीक है। उसमें से मैं 2 सॉल्व करूंगा, रिमेनिंग आपको करने हैं बच्चों, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, द यूनिट सेल ऑफ आयन, आयन की बात हो रही है, मतलब Fe की बात हो रही है, has an edge length of 288 पिकोमीटर। 288 पिकोमीटर। जो भी डेंसिटी हमेशा दी होगी बेटा वो किस में दी होगी आपको, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, पिकोमीटर 10⁻⁻10 हो जाएगा। सो 2.88 इंटू 10⁻⁻, ये क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। आगे रीड करते हैं। हैज द डेंसिटी ऑफ, रो का वैल्यू दिया है 7.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। आगे रीड करते हैं। डिटरमाइन द टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस एंड इफ द मोलर मास ऑफ Fe इज 56। तो बेसिकली आपको पता क्या करना है, Z का वैल्यू पता करना है। किसका वैल्यू, Z का वैल्यू। तो आप बताओ कैसे Z का वैल्यू निकालेंगे। रो इज इक्वल्स टू Zm अपॉन Na इंटू A क्यूब आएगा कि नहीं आएगा। सोल्यूशन में अगर हम देखें तो सबसे पहले मुझे Z निकालना है, तो Z क्या होगा बच्चों, यहाँ से Z विल बी इक्वल टू रो इंटू Na इंटू A क्यूब अपॉन मोलर मास कैपिटल M। व्हाट इज द डेंसिटी, इट इज 7.86। बेटा यूनिट्स का बहुत ख्याल रखना। Na का वैल्यू 6 इंटू 10⁻23, A का वैल्यू 2.88 इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब डिवाइड बाय मोलर मास। आयन का मोलर मास दिया हुआ है 56, बराबर ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसको सॉल्व करने के लिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7.86, करेक्ट ना। 7.86, ये 2 3 और ये 2 28, ठीक है ना। थोड़ा बहुत जो कैंसिल होता है वो तो कर लेते हैं। इंटू 3 इंटू 2.88 इंटू 2.88 इंटू 2.88 इंटू 10⁻24, इधर 10⁻23 है, तो 10⁻1 बचा, तो 10⁻1 नीचे गया तो +1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 280 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अभी क्या करना है, इन सबके लॉग को ऐड करेंगे, इसके लॉग को इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो बताओ कैसे सॉल्व किया इसको। ये देखो 786 है, ठीक है ना,
पूरा सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए इसका लॉग कितना हो जाएगा बच्चों, 0.78 का 6 में देखेंगे, 78 का 6 में तो आंसर आता है आपका 8954, 8954। 3 का बेटा 0.4771 आ जाएगा, है ना। और इसका 28 का 8 में देखते हैं, 3 बार देखना है। 28 का 8 में, 28 का 8 में अगर देखेंगे तो आंसर आता है 4594, 4594, 0.4594 और एक बार 0.4594, है ना। तो ये हो गया आपका आंसर। ऐड करेंगे 4 प्लस 4 प्लस 4, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, कैरी 1, 9 3 जा 27 प्लस 1 28, 28 प्लस 7 35, 35 प्लस 5 44। तो ये 15, 15 प्लस 4 19 प्लस 7, 19 प्लस 7 कितना होता है बच्चों, 26, 26 प्लस 9 35, 35 हुआ, 35 तो ये 3 हो गया। 4 4 4 4 कितना हुआ, 16, 16 प्लस 8 24 प्लस 3 27। आई रिपीट, 4 प्लस 4 8 प्लस 8 16 और ये 24 27 27। तो 2 पॉइंट कितना हो गया, 7507। तो 2.7507 में से इसका 2.28 का 0 में से माइनस करो, 28 का 0 4472, 4472। इसको सब्ट्रैक्ट करो, इधर 5 आएगा, करेक्ट। दिस विल बी 3, दिस विल बी 0 3 एंड यहाँ पे भी 0। सो 30 का 35 में एंटी लॉग देखना है, तो z का वैल्यू जो होगा 30 का 35 में 30 का 35 में 30 का 3 और 5 200 2.011 आ रहा है, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 आएगा। ऑब्वियसली राउंड ऑफ करेंगे तो आप बताओ z का वैल्यू 2 है, मतलब टाइप ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, टाइप ऑफ यूनिट सेल हो जाएगा ये बेटा बॉडी सेंटर, BCC बोल सकते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज द टाइप ऑफ द यूनिट सेल। इज इट क्लियर? तो ये हो गया आपका BCC क्रिस्टल टाइप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अगर इजी डेटा होगा तो अपन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे, आप सॉल्व करना। द क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का क्यूबिक यूनिट सेल है, एल्यूमिनियम की बात हो रही है। मोलार मास दिया हुआ है 27, ठीक है। हैज एन एज लेंथ ऑफ 405 पिकोमीटर। सो ए का वैल्यू 405 pm दिया हुआ है, तो वापस से चेंज करके 4.05 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर करेंगे। डेंसिटी इज 2.7, सो रो का वैल्यू 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। द क्यूबिक यूनिट सेल इज, मतलब z का वैल्यू पूछा है, तो z का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सोचो जरा। बच्चों एकदम सिंपल है, इसी तरीके से सॉल्यूशन में अपने को तो डेंसिटी का ही फॉर्मूला याद रखना है। 50 फॉर्मूला याद करते बैठोगे कुछ भी याद नहीं रहेगा, एक ही फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला। इससे आपको z निकालना है, तो z विल बी इक्वल टू डेंसिटी 2.7 इंटू 6.023 का 6 इंटू 10⁻23 लिखेंगे, इंटू a का क्यूब 4.05 इंटू 10⁻⁻8 का क्या आएगा क्यूब, डिवाइडेड बाय ये क्या हो गया रो इंटू Na इंटू ए क्यूब अपॉन m आएगा, खाली m कितना है बच्चों 27 है। अभी मुझे नहीं लगता है इसके ऊपर मुझे टाइम वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आता है वो आता है 4, और ऑप्शंस में दिया हुआ है बेटा, इट इज ऑब्वियसली इट हैज टू बी डैश देन FCC, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, एन एलिमेंट विद द मोलर मास, एन एलिमेंट विद द मोलर मास कितना दिया है, मोलर मास मतलब m 2.7 kg पर मोल। ये देखो इस तरीके से परेशान करेंगे और कुछ नहीं। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो, बोलो, इंटू 10⁻⁻2 भी दिया ना, तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो, kg पर मोल। तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻+3 ना, तो 27 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ग्राम पर मोल। ये हो गया मोलर मास।
forms a cubic unit cell with an edge length of, edge length मतलब a 405 पिकोमीटर दिया वापस से, तो सेम ही बन रहा है क्या? ये देखो सेम ही आ रहा है, ठीक है। 4.05 into 10 की पावर -8 क्या बच्चों? सेंटीमीटर। इफ द डेंसिटी इज, अरे बाप रे, ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया लगता है। डेंसिटी इज 2.7 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करो बच्चों, सेम ही आएगा क्या कि अलग आएगा? ग्राम पर सेंटी इंटू 10⁻³ भी दिया है ना, ये ना, मेरा ध्यान किधर है, केजी पर मीटर क्यूब है। अगर इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे कैसे? केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 मतलब 10⁻3, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए बेटा 10⁻3 होता है, सॉरी 10⁻2 होता है। मीटर को किसमें? सेंटीमीटर में। बट यहाँ पे क्यूब है ना, तो 10⁻2 का क्यूब हो जाएगा 10⁻6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10⁻6 और यहाँ पे 10⁻3, 10⁻3 बच जाएगा फिर भी, और इधर ऊपर ऑलरेडी 10⁻3 है, तो वो भी क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली ये हो जाएगा 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ही। तो ये तो ऊपर जैसे ही सम हो गया बेटा, डिक्टो सेम ही है, इसका भी आंसर क्या रहेगा? एफसीसी है। बट उन्होंने क्या किया इसमें, जिस बच्चों का थोड़ा सा कन्वर्जन वाला कंसेप्ट वीक होगा वो बेटा इसमें लेट डूबेगा बेटा, ठीक है, और कुछ नहीं। फोर्थ वाला क्वेश्चन, तो इसको मैं सॉल्व क्यों नहीं कर रहा, बिकॉज दिस इज सेम एज सेकंड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, फेरस ऑक्साइड हैज क्यूबिक स्ट्रक्चर विद द एंड द एज ऑफ द यूनिट सेल इज 5 एंगस्ट्रॉम। ये देखो एंगस्ट्रॉम वाले आ गए अभी, 5 एंगस्ट्रॉम यूनिट। अभी इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, 5 into 10⁻⁻8 क्या? सेंटीमीटर। Assuming the density of the unit cell as 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। Then the number of Fe+2 ions and O-2 ions present in each unit cell, बेटा कितना इजी क्वेश्चन है। आपको नंबर ऑफ Fe+2 एंड O-2 आयंस का वैल्यू पूछा है, दिस इज नथिंग बट Z ही पूछा है, Z ही क्या है? पूछा है, ठीक है, ओके। नाउ आपको मोलर मास दिया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, Fe का बेटा 56 होता है, फेरस ऑक्साइड है ना, तो फेरस ऑक्साइड मतलब FeO होगा, तो 56 प्लस ऑक्सीजन का कितना बेटा? 16, तो कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा, करेक्ट, 72। अभी Z कैसे निकालोगे बताओ? सोल्यूशन में एकदम इजी है, डेंसिटी इज इक्वल टू Zm अपॉन Na इंटू A³ है ना। तो आप बताओ, आपको अगर Z निकालना है तो Z विल बी इक्वल टू, डेंसिटी कितना है? 4 इंटू Na का वैल्यू 6 इंटू 10 की पावर 23 इंटू A का क्यूब 5 इंटू 10 की पावर -8 का क्यूब डिवाइडेड बाय व्हाट? 72, इजी था। तो अभी क्या करना है बच्चों? 6 1 जा 6, 12 जा 4 1 जा 4, 3 जा, इजी था बच्चा। अभी बताओ इसका वैल्यू बोलो कितना आएगा? 5 का क्यूब 125, 5 का क्यूब कितना? 125 इंटू 10⁻⁻23, 20 प्लस 23 और 24 माइनस है, तो 10⁻⁻1 बच्चा, जो नीचे जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 30 हो गया कि नहीं हो गया? तो ये हो जाएगा आपका 12.5 डिवाइड बाय 3। सो 12.5 डिवाइड बाय 3 करो, कितना आएगा? 12.5 को डिवाइड बाय 3 करो तो 4.1 समथिंग, कितना आएगा? 4.1, 2 बचा कितना? 8 ना, 6 3 जा 6 जा 3 6 जा 8, 18 राइट। तो अप्रोक्सीमेटली बेटा अपन तो इसको क्या लेंगे? 4 ही लेंगे। तो ये अगर एफसीसी वाला टाइप हुआ, क्या हुआ? एफसीसी, तो इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर नंबर ऑफ Fe+2 आयंस भी कितने होंगे बेटा? 4 होंगे, क्योंकि ये एफसीसी में बैठ रहा है बराबर से, तो नंबर ऑफ Fe2+ भी 4 और O-2 भी कितना हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा। सो नंबर ऑफ दोनों का कितना होगा? 4,4 कोई ऑप्शन है क्या? यस, इट इज ऑप्शन ए। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट, फिफ्थ वाला क्वेश्चन की बात करें तो इसमें भी डेटा की बात है। डेटा की बात है, क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ अ मेटल जिसका मोलर मास दिया है 63.55, 63.55 इसका मोलर मास दिया हुआ है। कैसे? एज लेंथ ऑफ ए का वैल्यू दिया हुआ है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 362 पिकोमीटर है ना, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके 3.62 × 10⁻⁸ क्या
सेंटीमीटर। ये डेंसिटी दिया हुआ है 8.62 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द टाइप ऑफ यूनिट सेल इज, द टाइप ऑफ यूनिट सेल मतलब आपको क्या निकालना है, Z निकालना है। तो दो क्वेश्चंस को मैंने पूरा सॉल्व किया है, रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको ही करना है बेटा। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट दिस इज द एंड ऑफ टाइप 2। ऐसे देखा होगा इसमें भी जो क्वेश्चंस है वो बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब इसका फोटो लो, फिर हम टाइप 3 स्टार्ट करते हैं। चलो नेक्स्ट मूव ऑन टू टाइप 3 टू कैलकुलेट व्हाट बच्चों, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास निकालना है। इसमें टोटल अपने पास में 5 क्वेश्चन है, जिसमें से फोर्थ वाला लिखना चाहो तो लिख लो, अगर आपके पास पीडीएफ का प्रिंट आउट है तो। फोर्थ वाला जो है वो नीट 2013 का क्वेश्चन है, और फिफ्थ वाला जो है वो केरला पीएमटी 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अभी इसमें भी मैं दो क्वेश्चंस तो आपको प्रॉपर्ली कैलकुलेशन वाइज सॉल्व करके बताऊंगा, ध्यान देना। जर्मेनियम exists in BCC form of a crystal with an edge length of 288 picometer। तो वापस से सबसे पहला अपना जिम्मेदारी है बेटा, इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, सेंटीमीटर में। डेंसिटी इज गिवन एज, ये तो A हो गया, डेंसिटी इज गिवन एज 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। कैलकुलेट द एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मतलब वही मोलार मास, एक मोल के मास को ही बेटा हम लोग सेम एटॉमिक मास बोलेंगे, ठीक है। तो अभी आप बताओ, किसी को अगर याद है जर्मेनियम का तो डेफिनेटली वो तो बेटा बहुत अच्छा हो जाएगा उसके लिए। अभी याद नहीं है और अननोन बना के दे दिया तो फिर क्या करेंगे। तो पहले आपको तो एक ही फॉर्मूला यूज करना है, Zm अपॉन Na इंटू ए क्यू, है ना। इसमें से अपने को क्या निकालना है, M निकालना है। सो M विल बी इक्वल टू, डेंसिटी का वैल्यू दिया है 7.2, यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटू Na 6 इंटू 10 की पावर 23 इंटू A का क्यूब 2.88 इंटू 10 की पावर -8 का क्यूब डिवाइड बाय Z। Z कितना है, BCC है ना, तो BCC है तो Z का वैल्यू हो जाएगा 2। तो Z का वैल्यू हो गया 2, 2 1 जा 2 3 जा, ठीक है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 2 जा 6 और 7 3 जा 21। सो 21.6 इंटू 2.88 इंटू 2.88 इंटू 2.88 बराबर है 10⁻23 और 10⁻24 10⁻1 बचा, तो 21.6 को 2.16 लिख देता हूँ। सो सिंपल, अपॉन में तो कुछ बचा ही नहीं बेटा। तो अभी इन सबके लॉग को क्या करना पड़ेगा, ऐड, ठीक है। सो आई होप अभी तो सबको क्लियर हो गया होगा। 21 का 6 में देखेंगे बच्चों तो 3345 आएगा, 0.3345। 28 का 8 में देखेंगे, 28 का 8 में तो 4594 तीन बार लिखना पड़ेगा। चलिए अभी मैं क्या करूंगा, इनको ऐड करूंगा। तो 4 + 4 + 4 कितना हो गया, 12 + 5 17 कैरी 1 9 3 जा 27 27 + 1 28 + 4 32 कैरी 3 15 + 6 21 वापस बोलो 21 2 12 + 3 15 + 2 कितना 17, है ना। 17 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो 71 का 27 में क्या देखना है अपने को, एंटीलॉग देखना है। 71 का 27 में 71 का 2 51 52 और 7 71 है ना, तो इसमें ऐड करेंगे 8 तो 5160 हो जाएगा। यस बराबर है। तो 51.60 ग्राम पर सेंटीमीटर इज द मोलार मास ऑफ जर्मेनियम, करेक्ट है। तो 51.60। एनी डाउट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नंबर सेकेंड की, कॉपर एग्जिस्ट इन FCC क्रिस्टल फॉर्म, तो Z का वैल्यू हो गया अपना 4, एज लेंथ का वैल्यू दिया है, A का वैल्यू 360.8 पिकोमीटर, तो 3.608 इंटू 10⁻⁸ क्या बच्चों, सेंटीमीटर, है ना।
आगे रीड करो। डेंसिटी दिया है 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेट दी एटॉमिक मास पूछा है, तो बेटा सेम ही सम हो गया। तो सॉल्यूशन में अपन क्या करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल्स टू Zm अपॉन Na इंटू ए क्यूब। हाँ, डोंट एक्सपेक्ट कि मैं ये सॉल्व करने वाला हूँ। अपने को क्या पूछा है, एटॉमिक मास मतलब कैपिटल M पूछा है, तो कैपिटल M विल बी डेंसिटी 8.92 इंटू Na 6 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 3.608 इंटू 10 की पावर -8 का क्यूब डिवाइड बाय Z का वैल्यू कितना 4। आगे का कैलकुलेशन तुम्हारे हवाले है। इसका आंसर है बच्चों 63.07 ग्राम पर मोल। थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेशन आप लोगों को करना है घर पे, आप घर पे ही और किधर हो, करना है आपको, स्वयं करना है स्वयं। सिल्वर की बात करें, इट एग्जिस्ट इन एफसीसी, एफसीसी आते हैं, जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, ए का वैल्यू उन्होंने बेटा सेंटीमीटर में दिया है, कितने अच्छे लोग हैं वो लोग, है ना, इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। डेंसिटी का वैल्यू दिया है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और आपको एटॉमिक मास का वैल्यू पूछा है। तो वापस से सेम कंसेप्ट है, सॉल्यूशन में अगर अपन डेंसिटी की बात करें तो Zm अपॉन क्या आएगा बच्चों, Na इंटू ए क्यूब। तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेंसिटी वैल्यू दिया है कितना 10.5, n का वैल्यू 6 इंटू 10⁻23, a का क्यूब 4.07 इंटू 10⁻⁸ का क्या आएगा क्यूब डिवाइडेड बाय z का वैल्यू कितना है बच्चों 4 है, ठीक है ना। सेम टाइप का सम हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका आंसर दिया बेटा 107.8, शायद से सिल्वर ही है फर्क का, ग्राम पर मोल, ठीक है। नेक्स्ट नीट 2013 का क्वेश्चन है बेटा, नीट 2013 फोर्थ क्वेश्चन। मेटल एग्जिस्ट इन एफसीसी क्रिस्टल फॉर्म, मेटल जो है इट एग्जिस्ट इन एफसीसी फॉर्म। तो z का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, a का वैल्यू दिया है 404, तो 4.04 इंटू 10⁻⁸ क्या बच्चों सेंटीमीटर। डेंसिटी का वैल्यू दिया है 2.72 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एंड अपने को पूछा है बताओ इसका मोलार मास कितना होगा, ठीक है। नीट 2013 का क्वेश्चन है। तो बच्चों सबसे पहले मुझे बताओ मोलार मास इज नथिंग बट क्या हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्टली बताओ, डेंसिटी इंटू Na इंटू ए क्यूब। डेंसिटी दिया है 2.72 इंटू Na 6 इंटू 10⁻23 इंटू ए का क्यूब 4.04 इंटू 10 की पावर -8 का क्यूब आएगा, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय क्या बच्चों 4 आएगा, ठीक है। तो अभी अगर मैं इसको डिवाइड करूं 2 3 जा 2 2 जा 2 1 जा, ये 1 जा 3 जा 6 जा, है ना, 1.362 1.36 सॉरी, राइट। तो अभी मुझे बताओ फिर m का वैल्यू कितना आएगा 1.36 इंटू 3 इंटू 4.04 4.04 4.04 कितनी बार 3 बार इंटू 10⁻⁻1 बचेगा कि नहीं बचेगा, 10 क्या बचेगा -1। तो इसको मैं चलो ना इसको एक काम करते हैं ना 10⁻⁻1 ही लिख देते हैं, बराबर है। अभी इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, सिंपल है बेटा, इसको 4 मान लो, 4 4 जा 16 4 जा 64 64 इंटू 64 को बेटा अपन 65 मान लेते हैं बिकॉज 0404 सब में है। तो 65 इंटू 3 करेंगे, 65 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 कैरी 1 18 प्लस 1 19, तो ये कितना हो जाएगा 195 हो जाएगा। 195 को बेटा 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करो 19.5, 19.5 का मतलब क्या हो गया अप्रोक्सीमेटली 20, क्या हो गया 20 हो गया। और 20 जो है अप्रोक्सीमेटली अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 का डबल 26 27 के आजू बाजू में आएगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट आंसर 27 ही है। देखो मैंने आपको पहले बोला था ना नीट और जेईई में बेटा जो क्वेश्चंस आएंगे वो इस तरीके से होंगे कि क्वेश्चंस के बेटा कैलकुलेशन इजी हो जाए। देखो बेटा इजी था कि नहीं था, मैंने आपको बोला भी था। तो दिस इज योर नीट 2013 का क्वेश्चन। नेक्स्ट केरला पीएमटी 2016 का क्वेश्चन, मेटल एग्जिस्ट इन बीसीसी फॉर्म।
मेटल जो है वो बीसीसी फॉर्म ऑक्यूपाई कर रहा है, तो z का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। a का वैल्यू दिया है, देखो इस तरीके से नंबर देंगे, 500 पिकोमीटर दिया है, तो 5 × 10⁻⁸ क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। डेंसिटी देखो कितना इजी नंबर दिया है, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। और आपको एटॉमिक मास पूछा है। देखो स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है मेरा पूरा हार्ड वर्क। मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चंस को ऐसे सेग्रीगेट किया है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में, और फिर उसके हिसाब से हम लोग अभी सॉल्व भी कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा टोटल अभी तक तो 22 लेक्चर्स हो गए, एक और लेक्चर 23 बाकी है। तो 23 लेक्चर्स मैंने सॉलिड स्टेट में दिए, एक एक चीज कवर कराई है। अगर आप बात करो ये साल के नीट की जो 13 सितंबर को हुआ था, तो उसमें से आउट ऑफ 45 क्वेश्चन बेटा 40 क्वेश्चन वर फ्रॉम माय नोट्स। 40 क्वेश्चंस मेरे नोट्स में थे, मेरी खुद की, जिसको मैंने पूरा का पूरा केमिस्ट्री सिखाया, एक स्टूडेंट है उसको बेटा, उसने 42 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, उसमें से 2 उसके रॉन्ग हो गए, 3 उसने अटेम्प्ट ही नहीं किए थे, उसमें से 1-2 क्वेश्चन सिखाए थे बट उसने अटेम्प्ट नहीं किए थे। उसको 158 का स्कोर दिख रहा है, ठीक है ना। तो 40 क्वेश्चंस राइट है तो 160 इधर हो गया, और 2 क्वेश्चंस उसने रॉन्ग अटेम्प्ट किए तो -1 तो 158 का स्कोर आ रहा है। तो स्टूडेंट मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे नोट्स अगर प्रॉपर्ली लिखोगे, रेफर करोगे, आई अश्योर यू कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। एक ही चीज है, केमिस्ट्री इज वास्ट, एक्सटेंसिव है, बहुत बड़ा है। अगर आप उसको टाइम पे रिवाइज करोगे तो सबसे ज्यादा आपको हेल्प आपके एंट्रेंस एग्जाम में, दैट इज जेईई और नीट, आपके एंट्रेंस एग्जाम में केमिस्ट्री ही करेगा, ठीक है। तो अगर मुझे इसका एटॉमिक मास निकालना है तो m इज इक्वल्स टू क्या आएगा, m इज इक्वल्स टू डेंसिटी कितना दिया 4 इंटू Na 6 इंटू 10⁻23 इंटू a का क्यूब 5 इंटू 10⁻⁸ का क्या आएगा बच्चों क्यूब, अपॉन क्या है, अपॉन क्या है z, अपॉन z है बच्चों। तो 2 1 जा 2 2 जा, है ना। तो अभी आप बताओ इसका वैल्यू कैसा होगा 5 का क्यूब कितना होता है 125 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻1 बचेगा, करेक्ट ना। अभी मैं आपको गोरली करके बताता हूँ, 125 का डबल मैंने जानबूझ के मल्टीप्लाई नहीं किया, 6 2 जा 12 लिख सकता था, 125 का डबल 250 होता है, और 250 इंटू 6 करोगे तो कितना आएगा बेटा 1500। 1500 में से एक जीरो उड़ा दो, 150 बचा, ओके। तो आप बोलते ना सर कैलकुलेशन हम एग्जाम में कैसे करेंगे, आप कितना भी प्रैक्टिस कर लो बेटा, कितना भी प्रैक्टिस कर लो, आई अश्योर यू मतलब गारंटेड बोल रहा हूँ कि एग्जाम में कैलकुलेशन इतना इजी आता है कि आपको उसको देख के आप फटाफट से सॉल्व करो। थोड़ा भी अगर आपको इस टाइप का प्रैक्टिस हो जाएगा तो आराम से हो जाएगा। सो दिस इज द एंड ऑफ टाइप नंबर 3। आपने देखा एक एक टाइप वाइज कर रहे तो बहुत अच्छा भी समझ रहे हैं और कंसेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं, हाँ कि ये टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसके अलावा कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइप जो है टाइप नंबर 4, उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा। पहले हमको ए निकालना पड़ेगा, फिर उससे आर निकालना पड़ेगा, और सबको पता है ए और आर का रिलेशन, सिंपल क्यूब के लिए 2r, बॉडी सेंटर के लिए 4r/√3 एंड एफसीसी के लिए 2√2r हो जाएगा, ठीक है। तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें जो सेकंड क्वेश्चन है बेटा वो नीट फेज 1 2016 का ही क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन लिथियम ऑक्यूपाइज बीसीसी वाला, तो वो मैं डिस्कस करूंगा। टोटल 4 क्वेश्चन है, उसमें से 2 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, 2 आप लोग करना, ठीक है। चलिए आप इसका फोटो लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव टू टाइप 4। टाइप 4 के अंदर कौन से टाइप के क्वेश्चन है, देखो कैलकुलेशन ऑफ द रेडियस और एज लेंथ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो नियोबियम का दिया है Nb, इट टेक्स बीसीसी क्रिस्टल, बीसीसी फॉर्म ले रहा है, इसका डेंसिटी दिया है 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मॉलिक्यूलर मास दिया है 93 और इसका रेडियस पूछा है। तो z का वैल्यू जो होगा पहली बात तो 2 हो जाएगा, बीसीसी है तो ना एज इट इज। अगर हम बात करें बच्चों तो रेडियस तो डायरेक्टली निकाल नहीं सकते, पहले हमको a का वैल्यू ही निकालना पड़ेगा। तो इस सम के अंदर 2 स्टेप्स हो जाएंगे। स्टेप नंबर 1 में डेंसिटी इज इक्वल टू Zm अपॉन Na इंटू a क्यूब। तो सबसे पहले अगर मैं a क्यूब का वैल्यू निकालूं तो इट विल बी Zm अपॉन Na इंटू डेंसिटी, Zm 2 into 93 divided by Na 6 into 10⁻23 into density दिया बच्चों 8.55।
ठीक है ना। इससे जो ए का आंसर आएगा वो किस में आएगा, सेंटीमीटर्स में आएगा। तो 1 जा 3 जा, दिस विल बी 31, करेक्ट। सो 31 अपॉन 8.55 इंटू 10⁻⁻23। तो इसको 24 करके 310 कर दो, चलेगा, ताकि मुझे क्यूब रूट लेने में आसानी हो जाएगी। सो ए का वैल्यू क्यूब रूट सॉरी ए क्यूब विल बी इक्वल टू 310 डिवाइड बाय 8.55। इसका अगर मैं क्यूब रूट लेता हूँ तो यहाँ से ये क्यूब हट जाएगा, इंटू 10⁻⁻8 हो जाएगा बच्चों। आंसर ये जो है वो सेंटीमीटर्स में, किस में है, सेंटीमीटर्स में। नैनोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपको किस फॉर्मेट में पूछा है। अभी इसमें मैंने देखा है ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं, तो पहले मैं आपको इसका क्यूब रूट निकालना सिखा देता हूँ। 310 अपॉन 8.55 को पहले सॉल्व कर लो। तो 310 अपॉन 8.55, तो ये 2 पॉइंट और ये 0 पॉइंट होगा। 31 का जीरो में देख लेते हैं, 31 का जीरो में हो जाएगा 4914 और 85 का 5 में देखेंगे बच्चों, 85 का 5 में 9320 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 14 में से 9 गया, वापस से 5 और ये 1.5594। इसका क्या लिखना पड़ेगा, एंटी लॉग। तो 55 का 94 में एंटी लॉग देखेंगे, 55 का 94 में, तो इसका आंसर आ जाएगा 3625। सो 36.25 आ जाएगा, बराबर है। ये इसका आंसर है। अभी इसका क्यूब रूट भी निकालना है। सो क्यूब रूट ऑफ 36.25, आई होप आपको सबको क्यूब रूट निकालना आता है। 1/3 आ जाएगा, इसका लॉग लेना पड़ेगा। 36 का 25 में, तो कैरेक्टरिस्टिक तो 1 हो गया। 36 का 25 में देखेंगे बच्चों 25593 हो जाएगा। अभी अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो 0.5, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 2 बचा 29 हुआ, 3 9 जा 27, 2 बचा 3 7 जा 5197। अभी इसका क्या निकालेंगे, एंटी लॉग। इसका एंटी लॉग कितना आएगा बच्चों, 51 का 97 में देखेंगे तो एंटी लॉग आ गया 51 का 9, 3304 और 7 में देखेंगे तो 6 है, तो 3310। सो 3.310, ये इसका आंसर है। तो therefore the value of A is equals to 3.31 into 10⁻⁻8 क्या, सेंटीमीटर्स हो गया। 10⁻⁸ क्या हो गया बच्चों, सेंटीमीटर्स ना। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो A को बेटा अभी किसके टर्म्स में लिखूंगा, R के टर्म्स में। सबको पता है A is equals to 4R/√3 होता है। BCC के केस में आपको R का वैल्यू चाहिए ना, तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू ए का वैल्यू 3.31 इंटू 10⁻⁻8। ये किस में बच्चों, सेंटीमीटर्स में। आप आंसर चाहो तो सेंटीमीटर्स में भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन में ऑप्शंस में किस फॉर्मेट में दिया उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो 1.732 इंटू 3.31 डिवाइड बाय 4 इंटू 10⁻⁻8। अभी मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो बच्चों कैसे करेंगे, देखो इसको भी लॉग से सॉल्व कर लेते हैं, चलो फटाफट से। इसका 0 पॉइंट आएगा, इसका भी 0 पॉइंट, सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर 4 के लॉग में से 6021, ठीक है। तो लॉग बेटा सबसे पहले किसका देखेंगे, 17 का 3 2 में, 17 का 3 में 2380 और 2 में देखेंगे तो 5 है, 2385 हो जाएगा। और 33 का 1 में देखेंगे तो बच्चों 33 का 1 में 5185 दोनों का ऐड करो, this will be 10 carry 1 16 plus 1 17 carry 1, this will be 5, this will be 7, 0.7540, राइट। इसका अगर देखेंगे तो 6021 आएगा, 40 का 0 में 6021, यस। सब्ट्रैक्ट करिए तो यहाँ पे 9, this will be 3, तो 4, this will be 5, this will be 1, this will be 0 इंटू 10⁻⁻8 आएगा इधर। तो 15 का 49 में एंटी लॉग देखते हैं। 15 का 49 में 15 का 4 1426 और 9 में देखेंगे तो 3 ऐड करेंगे तो 1429 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया 1.429 इंटू 10⁻⁻8 क्या है बच्चों, ये सेंटीमीटर है। तो अगर मुझे इसको
नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करूंगा बताओ। नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻9 होना चाहिए यहाँ पे। तो अगर मैं इसको 14.29 इंटू 10⁻⁹ लिख दूं तो चलेगा ना, कोई गड़बड़ तो नहीं है। हाँ, क्योंकि अगर ये कटेगा तो इधर पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो अभी अगर ये किसमें है, सेंटीमीटर में ही है, बराबर है। तो अगर मैं इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करूं तो 10⁻⁹ होगा, तो 10⁻⁹ होगा तो इसको डायरेक्ट केस में लिख सकते हैं नैनोमीटर में। तो इसका आंसर हो जाएगा रेडियस का 14.29 क्या, नैनोमीटर। इजी था, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद में जो सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, वो नीट फेज 1 2016 में पूछा था। लिथियम इट ऑक्यूपाइज BCC, दैट इज Z का वैल्यू हो जाएगा 2। उसके बाद में डेंसिटी जो दिया है वो कितना दिया है, 530 kg पर मीटर क्यूब है। और kg पर मीटर क्यूब को हमने प्रीवियस सम्स में देखा था, डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, तो 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, मॉलिक्यूलर मास जो दिया है वो कितना दिया है बच्चों, 6.94 ग्राम पर मोल है, 6.94 ग्राम पर मोल है। और इसमें ए का वैल्यू पूछा है डायरेक्टली। तो बच्चों ए का वैल्यू क्या होगा, ए क्यूब का फॉर्मूला तो डायरेक्ट है ना, ए क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Zm अपॉन Na इंटू डेंसिटी। आप लोग पहले डायरेक्ट फॉर्मूला मत लिखिएगा, इसका हैबिट मत डालिए, उसी का हैबिट डालिएगा, ठीक है। तो ए का क्यूब, Z का वैल्यू कितना है 2 है, इंटू M का वैल्यू 6.94 है, Na का वैल्यू 6 इंटू 10⁻23 है, इंटू डेंसिटी का वैल्यू दिया है 0.53 बच्चों, है ना। तो अगर मैं बात करूँ 3 1 जा 2 1 जा 2 3 जा, ठीक है ना। ये अगर हम डिवाइड करें तो डिवाइड नहीं करें तो, क्योंकि डिवाइड परफेक्टली डिवाइड नहीं होगा ना, चलो ठीक है फिर भी ट्राई कर लेते हैं ना। 3 1 जा 3 2 जा 2 3 1 तो आएगा ना। चलिए अभी बताओ 2.31 डिवाइड बाय 0.53, 0 पॉइंट क्या बेटा 53 इंटू 10 कितना -23, तो -23 को 231 पॉइंट कर दो इंटू 10⁻24, तो ए का क्यूब विल बी इक्वल टू 10⁻24। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये तो बेटा क्यूब रूट में ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 23.1 डिवाइड बाय 0.53 इंटू 10 की पावर -24 का 28 हो जाएगा। खाली 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये आंसर किसमें बेटा, सेंटीमीटर्स में, है ना। अभी 0.53 का मतलब बेसिकली क्या होता है, 1/2 ही होता है। तो 1/2 ऊपर गया तो 46 हो जाएगा, तो 46 से थोड़ा क्या हो जाएगा कम, क्योंकि ये 0.53 है, तो 43 44 के रेंज में होगा। तो अगर उसका क्यूब रूट निकालना जाए तो इसमें प्रीवियस सम में देखा था बेटा कितना था, ये नंबर 36.25 था, तो 3.3 के रेंज में आया था। तो अगर 43 42 के होगा तो 3.5 या 6 के रेंज में आएगा। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर दिया है वो है बेटा, यस, ए का वैल्यू दिया है 352 पिकोमीटर। सेंटीमीटर्स को बेटा किसमें कन्वर्ट कर दिया है, पिकोमीटर में, ठीक है ना। तो डेसिमल 2 से शिफ्ट भी हो जाएगा, यहाँ पे देखो 352 पिकोमीटर। तो ये बेटा बिना ऐसा लॉग एंटी लॉग से सॉल्व करके नीट 2016 का क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया। अभी रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस है बेटा, उसका डेटा मैं आपको लिख के देता हूँ, सॉल्व आपको ही करना है, बिकॉज इतना टाइम लग रहा है वो आपको भी पता है, ठीक है। आप इसका फोटो लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, इन दोनों का मैं डेटा लिख के दे दूंगा आपको, सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व आप लोग करना। गोल्ड जो है इट क्रिस्टलाइजेस इन FCC क्रिस्टल फॉर्म, तो Z का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। आगे देखते हैं, डेंसिटी का वैल्यू दिया है 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मोलार मास दिया है 197, एटॉमिक रेडियस पूछा है, ठीक है ना। तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 क्या होगा बताओ, डेंसिटी Zm अपॉन Na इंटू ए क्यूब। इससे बेटा आप क्या निकालोगे पहले बताओ, ए का वैल्यू निकालोगे, ठीक है। फिर आप सेकेंड स्टेप में क्या करोगे, FCC के लिए ए का वैल्यू क्या होता है 2√2r होता है, और इससे आप किसका वैल्यू निकालोगे, r का वैल्यू। थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ सकता है, मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अभी रिमेनिंग आपको करना है। इसका आंसर अगर आपको चाहिए तो आंसर है बेटा 144 पिकोमीटर, 144 पिकोमीटर। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप,
सोडियम क्रिस्टलाइजेस इन बीसीसी टाइप, अल्कली मेटल्स है, बीसीसी होगा, जेड का वैल्यू 2, ए का वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी दिया है 4.29 इंटू 10⁻⁸, ठीक है ना, और वैल्यू ऑफ आर पूछा है बेटा, तो ये तो और भी इजी हो गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, डेंसिटी वाला कंसेप्ट एकदम सिंपल है। कैसे? बीसीसी है तो A will be equal to 4R by √3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? So R will be equal to √3 by 4 into A, और A का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो आंसर आता है बेटा 1.86 into 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू द लास्ट टाइप, टाइप 5। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स वाला स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बेटा हमारे पास में टोटल 4-5 क्वेश्चंस है, ठीक है। चलिए ना, फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। द नंबर ऑफ एटम्स इन 100 ग्राम्स ऑफ एफसीसी क्रिस्टल। आपको क्या पूछा बच्चों? नंबर ऑफ एटम्स इन 100 ग्राम्स। अभी ये क्या है यार? नंबर ऑफ एटम्स इन 100 ग्राम्स पूछा है। ये टाइप के क्वेश्चन बच्चों को क्लिक नहीं होता है यार, 100 ग्राम्स में कितना एटम्स है हमको क्या पता, ठीक है ना। ऑफ एफसीसी क्रिस्टल, तो ये वाला स्टेटमेंट भूल जाओगे फिलहाल, आप एफसीसी की बात करते हो। एफसीसी आते हैं बेटा, जेड का वैल्यू कितना? 4 हो जाएगा सर। विद डेंसिटी दिया है 10, डेंसिटी दिया है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सही है, इजी नंबर दिया उन्होंने। एंड सेल का एज लेंथ जो दिया है ए, वो है 200 पिकोमीटर, पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो 10⁻⁸ क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 2 जीरो भी तो उड़ा दिया मैंने, इज इक्वल टू, ठीक है ना। इसका डेंसिटी सॉरी नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? तो सबसे पहले क्या करना है पता है? ऐसे सम्स में कुछ नहीं है बेटा, आपको सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास निकालना है। मैं आपको बताता हूँ इसका तरीका क्या है। देखो एक सम करके बताऊंगा, आपको खुद को क्लिक हो जाएगा, यार तो इजी था, ठीक है ना। तो डेंसिटी सबसे पहले इससे हम लोग m निकालेंगे। m का बेटा क्या आ जाएगा? डेंसिटी, डेंसिटी कितना दिया है? 10। Na का वैल्यू 6 × 10⁻23, a का वैल्यू 2 × 10⁻⁸ का क्यूब अपॉन z, z कितना है बच्चों? 4 हो जाएगा, ठीक है ना। सो 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। चलो इसको ओरली कर लेते हैं। 2 का क्यूब 8, 8 1 जा 4 1 जा 4 2 जा, तो यहाँ पे 2 बचेगा। अरे गाँव वालों इधर 8 आएगा ना, तो बताओ इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 बचा, 6 2 जा 12, और एक 0 भी बचा 20, और देखो इसका 24 होगा, ध्यान से देखना, 4 तो गया, इसका 24 होगा माइनस, इसका प्लस 23, 10⁻⁻1 बचा, तो इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ये वाला पार्ट भी पूरा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा बेटा? 12 बचेगा कि नहीं बचेगा? 6 2 जा 12, 12 बच गया, तो 12 ग्राम पर मोल इज द डैश। इसी का क्या है बेटा? मॉलिक्यूलर मास है। अभी मेरा आपसे एक सिंपल सवाल है, मोल कंसेप्ट में क्या बोलते हैं? 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इट्स एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। तो 12 ग्राम्स ऑफ, कौन है ये सर? तो बोला ही नहीं है। 10 ग्राम्स ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू कितने एटम्स है बेटा? Na, Na एटम्स है ना। 10 ग्राम्स इज इक्वल टू हाउ मेनी एटम्स? Na। तो आपके पास कितने ग्राम्स में पूछा है? 100 ग्राम्स। सो 100 ग्राम्स ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू x, हो गया। तो x विल बी इक्वल टू 100 Na अपॉन क्या बच्चों? 12, 100 Na अपॉन 12, तो 100 मतलब 10⁻2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, बराबर है, अपॉन कितना बच्चों? 12, है ना। तो 6 1 जा 6 2 जा 2 बचा, तो इधर 0.5 आएगा। सो 0.5 इंटू 10⁻25, तो 5 इंटू 10⁻24 कर दो ना बच्चों, हो गया ना। इतने एटम्स हैं। तो अगर इसमें क्या है बेटा, जब भी आपको नंबर ऑफ एटम्स पूछ लिया जाए तो हमेशा क्या करो, उसका मॉलिक्यूलर मास पता करो, उसको कंपेयर करो Na के साथ, और फिर जो भी मास पूछा है उसका x ले लो, हो जाएगा सब। यही है बस, और कुछ नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, सो सेकंड क्वेश्चन इज, ठीक है, रीड करते हैं। अ मेटालिक एलिमेंट हैज क्यूबिक लैटिस, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज, a का वैल्यू दिया हुआ है, a का वैल्यू दिया है 2 एंगस्ट्रॉम यूनिट, राइट। सो 2 इंटू 10⁻⁻8 क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर, करेक्ट, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। डेंसिटी जो दिया है
इज 2.5, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल जो है वो 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। उन्होंने बोला है द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 200 ग्राम्स, क्या पूछा है, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 200 ग्राम्स। 200 ग्राम्स में बेटा यूनिट सेल कितने होंगे, ये सीईटी का क्वेश्चन है बच्चों, तो इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग है, ध्यान देना, एकदम इजी है। अगर मैं बात करूं तो एक यूनिट सेल का मास निकाल लूं, अगर एक यूनिट सेल का मास अगर 1 ग्राम आया तो 200 ग्राम्स में कितने यूनिट सेल होंगे, 200, हो गया ना, एकदम सिंपल। नहीं समझा वापस बोलो, अगर एक यूनिट सेल का मास 1 ग्राम आया, इमेजिनरी नंबर बोल रहा हूं, 1 ग्राम आया तो 200 ग्राम में कितने यूनिट सेल होंगे, 200 यूनिट सेल। तो एक यूनिट सेल का मास निकाल लेते हैं ना बच्चों, एकदम सिंपल है। कैसे निकालेंगे देखो, सबसे पहले मुझे बताओ ए का वैल्यू दिया है, सो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल विल बी इक्वल टू ए का क्यूब, ए का क्यूब मतलब 2 इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब, सो इट विल बी 8 इंटू 10⁻⁻24 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हुआ ना। अगर मैं मास ऑफ 1 यूनिट सेल निकालूंगा तो मास ऑफ 1 यूनिट सेल, मास ऑफ 1 यूनिट सेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, करेक्ट है ना, बात तो वही हो गई। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना दिया हमारे पास में, 8 इंटू 10⁻⁻24 एंड डेंसिटी दिया है बेटा 2.5 दिया है, तो 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट ना, ये भी सेंटीमीटर क्यूब में और वो भी सेंटीमीटर क्यूब में, तो ये आंसर किस में आएगा बच्चों, ग्राम में आएगा। सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा ना। अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, 2.5 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 आता है, 2.5 इंटू 4 10 होता है, तो इधर से 8 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 20 हो जाएगा। सो 20 इंटू 10 रेस टू कितना, -24, तो 2 इंटू 10 रेस टू -23 लिख सकता हूँ। I'll repeat, 2 into 10 raised to -23 क्या, ग्राम। दिस इज द मास ऑफ हाउ मेनी यूनिट सेल, एक यूनिट सेल। अभी ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनो, 1 यूनिट सेल और वी कैन से 2 into 10 raised to -3 grams इज इक्वल टू 1 यूनिट सेल, बराबर है। सो मेरे पास कितने ग्राम्स हैं, 200 ग्राम्स इज इक्वल टू x यूनिट सेल्स, सिंपल है ना बेटा। 2 into 10 raised to -23 grams, 2 into 10 raised to -23 grams is equals to 1 unit cell ना, that is the mass of 1 unit cell। आप लोग क्वेश्चन में क्या पूछा है, नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 200 ग्राम, तो 200 ग्राम्स में कितने यूनिट सेल हो गए, x यूनिट सेल, तो x will be equal to 200 upon 2 into 10 raised to -23, 1 जा 100 जा 10 raised to 2, 23 माइनस गया तो ऊपर प्लस हो जाएगा, तो बेसिकली इसका आंसर आ जाएगा 10 raised to 25 यूनिट सेल्स, ठीक है। इसका आंसर दिया है 10 raised to 25, क्या दिया बच्चों, यूनिट सेल्स दिया, ठीक है। तो आप इसका एक फोटो ले लो, फिर रिमेनिंग 3 क्वेश्चन पे मैं आपको डिस्कस करवाता हूं। Okay students, so let's move to the third question. Third and fourth बटन डिक्टो सिमिलर टू फर्स्ट वन ही है। थर्ड क्वेश्चन में जर्मेनियम ऑक्यूपाइज बीसीसी क्रिस्टल, तो बीसीसी आया तो Z का वैल्यू 2 हो जाएगा, A का वैल्यू दिया है 288 पिकोमीटर, सो 2.88 इनटू 10 raised to -8 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, देख सकते हो वहां से। डेंसिटी दिया है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बराबर है। और उसके बाद में नंबर ऑफ एटम्स इन 52 ग्राम्स ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो बच्चों नंबर ऑफ एटम्स पूछा है इन हाउ मेनी ग्राम्स, इन 52 ग्राम्स पूछा है बच्चों। तो बच्चों इसका स्ट्रैटेजी क्या रहेगा वो बता देता हूं मैं। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, A इज इक्वल टू ZM, Z दिया है, M दिया हुआ है, क्या M तो हमको निकालना है, Na इंटू A क्यूब, A भी पता है Na भी पता है, तो इससे आप सबसे पहले क्या निकालोगे, M निकालोगे, M निकाला, ठीक है। फिर आप क्या लिखोगे, जो भी M का आंसर आएगा उतने ग्राम में कितने एटम्स है, Na एटम्स है। सपोज इसका आंसर आया X, क्या आया, X ग्राम, समझो, तो X ग्राम ऑफ जर्मेनियम इज इक्वल टू Na एटम्स, आपको कितने ग्राम्स में पूछा है, सो देयरफॉर 52 grams of germanium will be equal to question mark, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेम जो फर्स्ट वाला टाइप का सम चला वैसे ही है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मेटल हैज एफसीसी स्ट्रक्चर। एफसीसी बोलते हैं बच्चों, जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। डेंसिटी दिया हुआ है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। ए का वैल्यू दिया है 100 पिकोमीटर, सो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम पूछा है, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम। तो ये तो बेटा प्रीवियस सम जैसे ही हो गया ना, नंबर ऑफ एटम इन 52 ग्राम। तो सबसे पहला स्ट्रैटेजी क्या होगा, स्ट्रैटेजी में हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग डेंसिटी इज इक्वल टू Zm अपॉन Na इनटू A क्यूब। इससे हम लोग क्या निकालेंगे, m निकालेंगे। एक बार मुझे m पता चल गया तो सेकेंड स्टेप में क्या लिखूंगा, इसका आंसर समझो x ग्राम है, तो x ग्राम ऑफ मेटल इज इक्वल टू हाउ मेनी एटम्स, Na एटम्स। तो आपको कितने ग्राम में पूछा है, 1 ग्राम, तो 1 ग्राम ऑफ मेटल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो है JEE 2005 का क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन देखिए जरा। इन ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक की बात होगी बस और कुछ नहीं। द वैल्यूज ऑफ A, B एंड C। A का वैल्यू दिया है 4.2 एंगस्ट्रॉम यूनिट, B का वैल्यू दिया है 8.6 एंगस्ट्रॉम यूनिट और C का वैल्यू दिया है 8.3 एंगस्ट्रॉम यूनिट, राइट। मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 155 ग्राम पर मोल, डेंसिटी दिया है 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द नंबर ऑफ फॉर्मुला यूनिट्स पर यूनिट सेल, मतलब Z का वैल्यू पूछा है। तो अभी यहाँ पे आप फॉर्मूला क्या यूज करोगे बेटा, डेंसिटी इज इक्वल टू Zm अपॉन Na इंटू A क्यूब मत लिखना, इंटू V आएगा वॉल्यूम, ठीक है ना। वॉल्यूम यहाँ पे क्या होगा, A इंटू B इंटू C होगा। तो सबसे पहले आप एक काम करो, वॉल्यूम निकालो, A इंटू B इंटू C। A का वैल्यू दिया है 4.2 इंटू 8.6 इंटू 8.3, ये सब एंगस्ट्रॉम में है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, सबके इंटू 10⁻⁻8 हो जाएगा, 10⁻⁻24। इसका मैंने कैलकुलेट किया है, इसका परफेक्ट आंसर है 3 इंटू 10⁻22। ये आ गया आपका किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में। अभी क्या करेंगे, अभी ये फॉर्मूला में पुट कर दो। थर्ड स्टेप में डेंसिटी विल बी इक्वल टू Z का वैल्यू तो हमको निकालना ही है, Z इंटू M अपॉन Na इंटू V, Na इंटू V। तो Z विल बी इक्वल टू क्या, डेंसिटी कितना दिया है 3.3 दिया है, 3.3 इंटू Na 6 इंटू 10 की पावर 23 इंटू वॉल्यूम 3 इंटू 10⁻22, 3 इंटू 10⁻22 डिवाइड बाय, हम क्या निकाल रहे हैं बच्चों, Z। तो डेंसिटी हो गया, Na हो गया इंटू V हो गया। अभी डिवाइड बाय मोलार मास, मोलार मास कितना है 155 है। तो जब इसको सॉल्व किया जाता है इसका आंसर आता है 3.88, तो विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4। सो टाइप ऑफ यूनिट सेल विच इज इक्वल टू FCC। अभी ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का था, दूसरे टाइप का क्वेश्चन था, बट सिंस ये थोड़ा सा इससे वॉल्यूम और इससे रिलेटेड था, इसके लिए मैंने यहीं पे डाल दिया। तो स्टूडेंट्स थोड़ा हमको टाइम लगा, डेफिनेटली वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, बट इतना तो कंफर्म हो गया कि लेक्चर नंबर 22 में आपको हर टाइप का डेंसिटी का क्वेश्चन अभी क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो डेंसिटी का कितना भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाए तो अभी आपको आ जाएगा। अभी एक और लेक्चर लगेगा, लेक्चर नंबर 23, बहुत ही छोटा लेक्चर होने वाला है। उसमें मैं 18 से लगा के 22 तक जितने भी क्वेश्चंस कंसेप्ट सिखाए हैं उन सब के ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे। सो स्टूडेंट्स दैट विल बी द लास्ट लेक्चर। हम लोग ऑलमोस्ट एंड पे आ गए हैं सॉलिड स्टेट को खत्म करने में। नेक्स्ट लेक्चर में अपना सॉलिड स्टेट खत्म हो जाएगा। तो आई होप आपको न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए। लगभग हमने 20 से 25 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए हैं। जो क्वेश्चन में मैंने डेटा फिल इन करके दिया आप उसको प्लीज अटेम्प्ट करिएगा, सॉल्व करिएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन थैंक यू, टेक केयर स्टूडेंट्स।